डॉक्टर दिलीप सिंह जी, गवेषणा के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। गवेषणा का ये शुरुआत है जब हम किसी जन माध्यम से प्रसारण के लिए अपनी बात की रिकॉर्डिंग प्रारंभ कर रहे हैं और हम अपनी बात को आपसे ही उद्घाटित कर रहे हैं। हमारे लिए ये सौभाग्य का बात है। आप इंडियन टेलीकॉम सर्विस से हैं और वरिष्ठ लाइन में हैं। आपने मानव संग्रहालय में भी काम किया है, दिल्ली नगर निगम में भी आपने वरिष्ठ पद पे काम किया है। आपके अनुभव का लाभ हम लोगों ने अभी एक सत्र में एक परिचर्चा के दौरान उठाया है। परिचर्चा में आपका विषय था गरिमामय भारत हेतु दृष्टि। गरिमा का शब्द का जब हम ध्यान देते हैं तो मैं इस पे विशेष आकर्षित हूं, विशेष इसलिए क्योंकि मानव गरिमा गवेषणा का मुख्य उद्देश्य है। मानव गरिमा हमारा मिशन है। तो मैं इस पे चर्चा में आपको ये लेना चाहूंगा, यद्यपि अभी बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी दृष्टि में गरिमा, मानव गरिमा का आशय क्या है और गरिमा में प्रमुख घटक क्या है, ये इनसे आप प्रारंभ करें कृपया। देखिए, मानवीय गरिमा की आप बात कह रहे हैं। गवेषणा के अलावा ये मुझे लगता है कि हर जो धरती पे जो भी लोग है, सबका, हर समाज के, एवं भारतीय समाज का ये अंतिम उद्देश्य होना चाहिए कि एक डिग्निफाइड लाइफ। और ऐसा नहीं है कि इस देश में कभी मानवीय गरिमा नहीं थी। हमारे देश में डिग्निटी थी, रही। कुछ ऐसे बीच में से आए जहाँ पे कहीं ना कहीं ये डिग्निटी डाइल्यूट होती चली गई और अब वो मुझे लगता है कि डाइल्यूशन बड़ी चरम सीमा पे है। तो हमें वो रिक्लेम करना है, हमारी जो लॉस्ट डिग्निटी है। तो उसको रिक्लेम करने के लिए बेसिकली 4-5 घटक यहीं पे यदि मैं स्पष्ट करना चाहूं अपने श्रोताओं के लिए कि गरिमा क्या है जो हमने खोया है, हाँ, या जिसे हमको पाना है। हाँ हाँ, तो ताकि यहीं से बात स्पष्ट। देखिए, गरिमा बेसिकली जहां मानव को समझा जाए, सिर्फ मानव को मानव समझा जाए और उसके आगे पीछे जितने भी टैग लगे हुए हैं, जी जी, वो आर्टिफिशियल टैग की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इंसान मतलब इंसान, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जो अप्राकृतिक है। उदाहरण के लिए ये नहीं होना चाहिए कि देखिए वो गांव से आ गए हैं। किसी भी तरह का सोशल एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए। ये शहर के हैं, ये हाई क्लास हैं, लो क्लास हैं, ये ऊंची जाति के, नीची जाति के, ये पुरुष है, एक महिला है। ऐसे अप्राकृतिक जितने भी भेद हैं, इन भेदों के विहीन जो मानव को देखा जाए, इससे ऊपर उठ के देखना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि मानवीय गरिमा जो उसने डिग्निटी अचीव की है। जी सर, निश्चित। और इसके लिए, डिग्निटी के लिए, चूंकि आपने घटक मुझसे पूछे, जी जी, तो इसकी मान के चलिए 5 घटक हैं जिसको हम मानवीय मूल्य बोलते हैं। जी। अगर हर व्यक्ति समाज का उस मानवीय मूल्य को आचरण करे और उसको बेसिकली अपने जीवन में उतारे, तो पहला यह है कि उसका समानता, इक्वलिटी। दूसरा जो घटक है या मानवीय मूल्य है वो लिबर्टी है, स्वतंत्रता। तीसरा आएगा आपका कॉमिटी, सौहार्द जिसको बोलते हैं, सौहार्द। और एक है न्याय, सामाजिक न्याय। और दूसरा और आखिरी जो 5वां है बेसिकली वो है पर्यावरण। इन्वायरमेंट हो सकता है आज से 100 साल पहले इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा ना हो इस देश के लिए, पर आज 21वीं सदी में, आज के दौर में इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि हमें एक ऐसा जहां देना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा जहां दें जो हमें मिला उससे बेहतर जहां देखे जाए। क्योंकि जब वो जहां आपको और हमें मिला, उस जहां में कई सारी सफरिंग्स थी, कई सारे भेदभाव थे। पर मेरा और हमारा प्रयास गवेषणा के थ्रू ये होना चाहिए कि मानव को एक ऐसी दुनिया देखे जाए, वो कभी कहें, नाज करें, जो एक सामान्य में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उसी तरह की व्यवस्था जिसमें कोई भेदभाव ना हो, एग्लिटरियन सोसाइटी हो, इक्वलिटी हो, सबको बराबर का हक हो, महिला पुरुष में कोई भी मतलब किसी तरह का भेद ना हो।
सर, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं इस बात पे कि समानता गरिमा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। परंतु मैं इसमें ये और जोड़ना चाहूंगा, जैसे आपने कहा स्वतंत्रता, मैं इसमें संकल्प की स्वतंत्रता को शामिल करना चाहूंगा। आदमी कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो, कुछ निर्णय करने के लिए स्वतंत्र। बिल्कुल। यदि आदमी निर्णय करने में बंधा हुआ है, चाहे वो अपनी परंपराओं से बंधा हुआ है, मैं इसमें परंपराओं को शामिल कर रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। आपने शायद परंपराओं को उतना इसमें शामिल नहीं किया है, गरिमा विरोधी परंपराएं जो है, हाँ, तो उनको मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता का जो एक बड़ी बाधा है, हमारे संकल्प की स्वतंत्रता या हमारे निर्णय की स्वतंत्रता, जो हम करना चाहते हैं या जो हमें करना चाहिए जानबूझ के और हम वो नहीं करते हैं, हमारी परंपराएं उसमें बड़ी बेड़ियां हैं। तो ये कहना कि एक परंपरागत समाज अधिक गरिमावान है और एक आधुनिक समाज कम गरिमावान है, ये इसको गवेषणा नहीं मानेगा। बिल्कुल सही। ये आधुनिक जीवन मूल्यों पे हम वेस्ट सोसाइटी, आधुनिक जीवन मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण हम करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आधुनिक जीवन मूल्यों में स्वतंत्रता है, समानता है ही है, जैसा आपने इसमें बात की। बंधुता कोई अलग से नहीं आएगी, वो बंधुता तभी आएगी जो हमारे और आपके बीच में परंपराओं ने बेड़ियां खड़ी की हैं। आपकी अलग परंपरा है, मेरी अलग परंपरा है, उनको तोड़ा जाएगा। इसमें एक सबसे बड़ा जो हमारी स्वतंत्रता में बाधा भारतीय परिवेश में यदि हम देखें तो वो है जाति। मैं यहां से जाति पे आना चाहूंगा। आपका इसमें क्या मत है? आप कितना समझते हैं कि जाति हमारे समाज की गरिमा को कम करने वाला तत्व है, और यदि जातियों को हटा दिया जाए तो हम कुछ अधिक गरिमा को उपलब्ध हो सकेंगे? आपका क्या इसमें? देखिए, आपने कास्ट के बारे में बात की जी। डेफिनेटली कास्ट क्या है, एक तो ये इंटेंजिबल है, ठीक है जी। इसको आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, जी। नोशन ऑफ माइंड है जी। और ये डेफिनेटली गरिमा में बहुत बड़ी बाधा है जी। मानवीय गरिमा में। जी। क्या होता है, कई बार आप देखेंगे कि इंसान के आने से पहले उसकी पहचान आ जाती है। जी। पहचान उसके सरनेम के माध्यम से और कुछ जो उसके साथ जो टैग लगा है, फिर हम क्या करते हैं, उसका आकलन उसके उस टैग से करने लगते हैं। जी। जी। मान लीजिए कोई सरनेम ऐसा है जो किसी निम्न जाति को प्रदर्शित करता है, सो कॉल्ड, तो हम उसके पूरी कैपेबिलिटीज को अंडरमाइन कर देंगे और सिर्फ उस आधार पे। हो सकता है, कई बार मैंने देखा है कि आप देखेंगे कि वो सरनेम इतना प्रभावशाली होता है कि आदमी सामने वाला कितना भी सुपीरियर हो, लेकिन सरनेम के वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर लेता है। जी। तो ये जो कास्ट है ना, ये जो कास्ट बहुत बड़ी बाधा कर रही है, और इसको क्या करना है, ये चूंकि यहाँ एक विचार है, जी। जी। एक ऐसा विचार जो बहुत ज्यादा घर कर चुका है, इसको हटाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि इसको ऐसे खींच के निकालते हैं। जी। जी। इसके लिए हमें कुछ नए जो मूल्य हैं, जो मॉडर्न जिन आपने देखी, जी। जी। तो उसके लिए कुछ जो बेड़ियां आपने तोड़ने की बात की, परंपरा, वो बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी, उसी से ये विचार में परिवर्तन आएगा। जी। और इसकी शुरुआत आपको और हमको सबसे पहले अपने आप से करना। जी हाँ, गवेषणा इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, और हमारी संस्था का उद्देश्य, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जाति विहीन समाज के उत्थान के लिए कार्य करना। हाँ। ये 15वां हमारा उद्देश्य है। हाँ। जब संस्था का गठन हुआ था तभी से इसमें है, जानबूझ के शामिल किया गया होता है जब हम लोग जो भी उद्देश्य होते हैं। इतना, जैसे आपने अभी बात की पर्यावरण की, पर्यावरण में प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो नष्ट नहीं होता। ये माना जाता है कि प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, इसलिए वो पर्यावरण विरोधी है। इसी तरह हम जाति को कह सकते हैं समाज के लिए, ये समाज का प्लास्टिक है जो नष्ट नहीं हो रहा है।
और इसमें दिमाग से निकालने की बात या सरनेम, लोग अक्सर देख रहे हैं समाज में सरनेम कुछ भारी भारी किस्म के अपना लेने से, कोई लोग अपने को सिंह लगा लेने से स्थितियां नहीं बदल रही हैं। स्थितियां नहीं बदल रही हैं। स्थितियां बदलने के लिए क्या आपने ये माना है कि यदि हमारा शासन, यदि हमारा एक सरकार इस मामले में प्रतिबद्ध हो और ऑर्गन डोनेशन जो अभी इतना कम है, यदि मैन टू मैन, जैसे रक्तदान एक बहुत बड़ी चीज है, जब आदमी रक्त लेता है और यदि वो किसी नीची जाति का रक्त ले रहा है तो निश्चित ही उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि हम और ये बराबर है। नहीं आ रही है तो वो पत्थर है, इंसान तो फिर नहीं है। तो इसी प्रकार इन दो बातों को यदि हमारी समाज इनको प्रोत्साहित करे, अंगदान, रक्तदान या अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह भी एक ऐसा मुद्दा है जो एक इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में तो व्यापक परिवर्तन करेगा ही। देखिए, इसका एक समाधान ये है कि जैसे आपने बोला कि जाति से आपने प्लास्टिक को उसमें तुलना दी, फिर ऑर्गन डोनेशन की बात कही, इन्वायरमेंट की बात की। बेसिकली हम ये करेंगे, हम ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये कई सालों से इस देश में कई सारी संस्थाएं कर रही हैं। गवेषणा ने पहला स्टेप लिया कि चलिए हम करेंगे। जी जी। पहली बात यह है कि हम करेंगे, मतलब कि आपने शुरुआत की कि हमसे शुरुआत की। जी। ऐसा नहीं कि चलो हम ऐसा कराएंगे, अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए, जाति खत्म होनी चाहिए, या मतलब एनवायरनमेंट स्वच्छ होना चाहिए। मतलब कि हम कहीं ना कहीं समाधान बाहर देख रहे हैं। जी जी। जबकि समाधान आपसे ही शुरुआत हो, हमारे ही से शुरू। ये देश आपका है। संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होकर के आज हम अपने आप को आत्मसात देते हैं, आप सब। हाँ सर। तो एक पूरी जिम्मेदारी भारतवर्ष की जो जो चीजें उसमें मूल्य दे रखे हैं, चाहे वो पर्यावरण से हो, चाहे मैरिज संस्थान से हो, या सामाजिक स्ट्रक्चर से हो, सामाजिक संरचना से रिलेटेड हो, हर तरह की शुरुआत अगर हमसे स्टार्ट करें तो ये संभव है। मैं बता रहा हूँ, ये प्लास्टिक गल जाएगी, आसानी से गल जाएगी, बट हमें क्या करना है, इसके यूज को बंद कर देना है। कास्ट का जो यूज है ना, इसे बंद कर लीजिए। हर जगह, हर शादी में भी, हर जगह, और खान पान में भी, हर जगह आपसी, जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल, हम अनजान होते हैं प्राइमरी स्कूल में। हाँ। हमारे दोस्त बनते हैं। नहीं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। एक स्कूल का बच्चा है जी, वो घर से टिफिन लेकर जाता है जी जी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है जी। उसे पता चलता है कि ये जो बच्चा है ये छोटी जाति का है जी। तो वो बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे मान के चलिए, वो उसको अवॉइड करते हैं, टाल देते हैं, खाना नहीं खाते, भूख नहीं है। कुछ लोग डायरेक्टली मना भी कर देते हैं कि नहीं यार मुझे नहीं खाना। अगर वही बच्चा अगले दिन बोलता है कि चलो मैं आपको पार्टी दे रहा हूँ किसी होटल में, वहां सब तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। जी जी। फिर वहां उस बच्चे के कास्ट में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और बच्चों को ये भी नहीं दिखता कि अंदर जो खाना, रसोई जो होटल बना रहा है उसकी क्या जाती है, और वहां उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे घर में बच्चों की किस तरह की अपब्रिंगिंग है। सर, इसमें अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का भी आप हेल्प लीजिए। हाँ, निश्चित टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण योगदान करेगी। जो सामाजिक कहना चाहिए सार्वजनिक संस्थाएं हैं, नई सार्वजनिक संस्थाएं, होटल कहें या पार्टी उसमें होना कहें, तो ये नई सामाजिक संस्थाएं का, सार्वजनिक संस्थाएं कहेंगे। परंतु पहले मंदिर थे, हाँ, लोग नहीं जाने देते थे, नहीं आने देते थे। अब वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। हाँ, सभी लोग अपने अपने मंदिर बनाने लगे। हाँ। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण मेरे जहन में अभी आई है, वो ये है कि हमारे, ऐसा नहीं है कि मेरे समाज में अंबेडकर ही हुए हैं पहल समाज सुधार करने वाले, इसके पहले भी थे। बिल्कुल। बुद्ध भी आए थे, हाँ। महावीर भी आए थे, हाँ। कबीर भी आए थे।
फुले भी। उन्होंने फुले भी आए थे, बहुत समाज को, बल्कि उन्होंने जो मैसेज उस समय दिया 2500 साल पहले, वो आज भी हमें लगता है कि ये भविष्य का मैसेज है। जो बात बुद्ध ने उस समय कही, मनुष्य को लेके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेके, जातियों को लेके, तो वो हमें आज भी लगता है कि भविष्य की बात है। बिल्कुल। परंतु हमने देखा कि बुद्ध के 100-200 साल ही भी नहीं हुए होंगे और लोगों ने बुद्ध को ईश्वर बना दिया, बुद्ध के लिए भी अपना एक धर्म और अपना एक गिरोह बना लिया। अभी जस्ट 20 माने, जैसे अंबेडकर जी तो एकदम नई पीढ़ी के लोगों में हैं। बिल्कुल। अंबेडकर जी की भी पूजा चालू हो गई है। मैं ये जानना चाहता हूं आपके कि ऐसा क्या है कि हमारा समाज डिरेल क्यों हो जाता है, इन शिक्षाओं पे अंत में क्यों नहीं चल पाता लगातार? देखिए, इसकी एक तो रीजन है कि शिक्षा का अभाव, और जब आदमी शिक्षित नहीं होगा तो उसको जिस तरह से आप मोल्ड करेंगे वो मोल्ड जाता है। अगर सही मायने में अगर करने का किसी का क्या निहित स्वार्थ है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, वो स्वार्थी लोग तो है ही। कुछ लोग चाह रहे हैं कि जो व्यवस्था चल रही है ऐसे ही चलते रहे। जी। वो जो इस व्यवस्था के जो बेनिफिशरीज हैं, जो आइडियोलॉजी ऑफ इनइक्वालिटी के सपोर्टर्स हैं, वो चाह रहे हैं कि जो सिस्टम ऐसे चलता रहे। अगर शिक्षा दी जाएगी तो ये सवाल खड़े करेंगे। जी जी। सवाल खड़े करेंगे तो एक्सपोज भी हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डर है, उनको इस चीज का डर है कि इन लोगों ने डरना बंद कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की बात कहें या बुद्ध की बात कहें, मुझे लगता है पूछने से ज्यादा इनको पढ़ने की जरूरत है। जी जी, इनको पढ़िए आप। वो एक और विजन जो भी आपका, इवन गवेषणा का विजन हो या बुद्ध का हो या डॉक्टर अंबेडकर, कोई भी ऐसा विजन जो प्रकृति के नियम के साथ है, वो हमेशा दूरगामी होगा, भविष्यगामी होगा, 100 सालों तक चलेगा। और अगर आपने कोई एक ऐसा आर्टिफिशियल उसमें डाल दिया, आप प्राकृतिक डाल दिया, तो वो आपका विजन कह लीजिए बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। आज हम कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन है वो आज भी रिलेवेंस है, आगे कई सदियों तक रहेगा उनका। ऐसे ही हम, आपने जैसे बोला कि डॉक्टर बौद्ध भगवान आज भी रिलेवेंट है। जी जी। क्योंकि आप उनकी पूरी व्यवस्था देखेंगे, उनके जितने भी प्रीचिंग्स हैं, उपदेश हैं, कभी भी उन्हें नेचर के लॉ को नहीं वायलेट किया, कभी भी। और डॉक्टर अंबेडकर का भी यही पूरा रहा है, उनकी राइटिंग्स में आप पढ़ेंगे, स्पीचेस में देखेंगे, ही नेवर वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। जो प्रकृति का नियम है उनके हिसाब से उन्होंने किया है। मैं एक बात पे और सर आपको लाना चाहूंगा, गरिमा। हमारा एक उद्देश्य है मानव गरिमा के भाव को समाज का अंतरंग भाव बनाना। मतलब हमने ये गवेषणा ने ये अनुभव किया है कि अंतरंग रूप से गरिमा को हमने स्वीकार नहीं किया है। हमारे पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग उस पर बहस कर लेते हैं, सेमिनार में उसकी बात हो जाती है, हो सकता है कुछ लोग उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं, परंतु समाज का अंतरंग भाव जिसको कहें, वो गवेषणा ये मानव गरिमा को अभी तक नहीं बनाया है। तो समाज के मानव गरिमा को समाज का अंतरंग भाव बनाया जाए, उसके लिए आप क्या उपाय देखते हैं? देखिए, उसमें एक ही है कि जो आप सेमिनार या वर्कशॉप में जा रहे हैं, जी जी, और जैसा अपने आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर उस तरह का आपका बिहेवियर घर में नहीं है, आप वहाँ आप बोल रहे हैं कि मैं जेंडर न्यूट्रलिटी, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, और कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनाने के लिए आप मंच पे जाकर भाषण दे रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन घर में अगर वो चीज़ आप देखा जाए तो जस्ट अपोजिट है। तो ये जो गैप है बेसिकली, जो चार दीवारी के अंदर, व्यवहार का गैप, हाँ, चार दीवारी के अंदर जो आपका कहनी और कथनी और करनी में जो भेद है जी, ये भेद सबसे बड़ा बेसिकली आप अपने आप को धोखे में रख रहा है। ये ऐसे धोखे में रखता है, आपको लगता है कि लोगों के बीच में बात करने से मैं परिवर्तन लाऊंगा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इस तरह अगर आपकी स्ट्रेटजी रही
तो इस स्ट्रेटजी से आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, जी सर, 2018 से जस्ट पहले, या 2018 मान लीजिए, हम लोगों ने कम से कम शुरुआत की एक ऐसे ही सोशल मूवमेंट की, काम किया, अध्ययन किया, कई सारे संगठनों के ऊपर अध्ययन किया कि भाई इतने सालों से, और सबका आपका जो एम है गवेषणा का, वो लगभग हर संस्थाओं का, सामाजिक संस्थाओं का यही एम रहा है, उद्देश्य भी यही रहा है सबका। लेकिन फिर आज देखा कि सैकड़ों साल निकलने के बाद लेकिन कुछ अचीव नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी हमारी सही नहीं थी, या हमारी कथनी करने का जो गैप था। फिर लास्ट ईयर हमने 7 मई 2023 में मूवमेंट 21 लॉन्च की नागपुर में। इसमें काफी लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ के, जो IAS IPS बड़े बड़े अफसर थे, छोड़ के फुल टाइम भी ज्वाइन किया। और इसमें हर तरह के लोग हैं। हमारे इस सोशल मूवमेंट में, आपके सोशल मूवमेंट 21 में किसान भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं। तो हमारा बेसिकली अभी गांव-गांव में जाकर के यही एक रहता है लोगों से कि ये जो डबल बिहेवियर है घर के अंदर और घर के बाहर, पहले तो इसको आप खत्म। दूसरा ये है कि शिक्षा पे फोकस रखिए। पूरा हमारा मेनली रहता है कि एक बार आप शिक्षित हो जाओगे तो फिर आगे आपको जो लोग मोल्ड करते हैं, अपने हिसाब से आपको ढालने की कोशिश करते हैं, तो आप गुमराह नहीं होंगे और आपको सही गलत का सही पता रहेगा। फिर धीरे धीरे इसमें कई हर तरह की विंग है, एग्रीकल्चर विंग है, वर्कफोर्स विंग है, स्टूडेंट विंग है। तो इस पे हर विंग में हमारे अभी 8 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, और इसमें थ्रू आउट काम चल रहा है, मतलब गांव तक हम लोग जा रहे हैं। तो इसका मेन वही है कि रिक्लेमिंग द ह्यूमन डिग्निटी, इसका मेन मोटो वही है कि टू मेक द क्लासलेस, कास्टलेस, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी। तो एक बार कभी जैसे भोपाल में प्रोग्राम करते हैं तो आप जरूर आइए। जी जी, हम निश्चित रूप से गवेषणा आपके सहयोग से आगे बढ़ना चाहेगा, जो भी हमारे विषय आपस में बिल्कुल मिलके और आगे बढ़ेंगे, साथ में रहेंगे। ये बात पहली नहीं है, ये बात हम लोगों ने जब गवेषणा की शुरुआत की है तभी से है कि जो इन उद्देश्यों में जो संस्थाएं लगी हुई हैं, हम उनके साथ मिलके काम करेंगे। हाँ, और बिना उसके संभव है नहीं। हाँ, कलेक्टिव जिम्मेदारी। जहां तक ये बात है कि घर के और बाहर के हमारा जो व्यवहार है उसमें हम स्वयं बदलाव करें। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से हम लोगों ने अपने स्तर पे इसमें प्रयास किए हैं, और जैसे हम अपने आप को, हमारी जातिगत पहचान या हमारी साथ में जो मिडिल नेम्स हैं और किसी का कोई और ऐसा लगा हुआ होता है, उन सबको छोड़ना, और हम लोग अपनी माँ का नाम लें ताकि वो जो पैट्रियाटिक दोष जो है सबके भीतर, वो निश्चित ही है। वो चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई जा सकती, परंतु अनुभव हम सब ने किया है कि वो है। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए हम माँ का नाम अपने साथ लगाएं। ऐसा नहीं है कि हमारे माँ का नाम लगा देने से वो हमारे भीतर के दोष अचानक गायब हो जाएंगे। हाँ। वो नहीं होना है। उसके लिए हमें माहौल ही बनाना है। वो जब तक हम परिस्थितियों को नहीं सुधारेंगे तब तक हमारी शुरुआत तो ही जी, परंतु शुरुआत हम करेंगे और निश्चित ही आपके साथ में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।